हाय हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो वॉइस ऑफ एबोरिजिनल चैनल्स। आज आदिवासी जननायक बिरसा मुंडा के 124वें शहादत दिवस कार्यक्रम में भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय संयोजक दिनेश जीरो दुबे ने क्या कहा, सुनिए विस्तार। आज के इस धरती आबा बिरसा दादा के 124वें शहादत दिवस के कार्यक्रम में उस उपलक्ष्य में मैं सबसे पहले इस गांव बेड़ा थाना खत्रीज को नमन करता हूं। गांव की मताई थाना को मैं नमन करता हूं। इस गांव के समस्त भगत नेट कोटवार बुजुर्ग माता बहने नन्हे मुन्ने बालक युवा साथी और स्थानीय कार्यकर्ताओं को मैं नमन करता हूं, जिन्होंने इन दूर दराज इलाके में एक अलग जगह समाज के नाम पे, क्योंकि हमारा जो समाज है बहुत ही पिछड़ा हुआ है। आज का जो आधुनिक समाज है उससे कहीं पीछे है, तो उसके मुख्य धारा को जोड़ने के लिए यहाँ के जो कार्यकर्ताओं ने जो इतिहास संबंधित महापुरुष के शहादत दिवस में जो कार्यक्रम रखा है उसके लिए मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ। हम लोग वहां से यहाँ आने का कारण ये कि एक आप हमारे भाई हो, चाहे एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, अन्य जो पिछड़ा वर्ग है, गरीब वर्ग है, वो सारे हमारे भाई हैं। हमने हमारा जो समाज है मानवता को मानवता से जोड़ने का काम करती है, ना कि जाति से जाति जोड़ने का काम करती है। हम लोगों को अलग किया गया है। अलग किया है तो किसी कारणवश, लालसावंश हमको अलग किया है। राजनीति लाभ के लिए भी हमको अलग किया है, समाज के सर्वोच्च पद पे रहने के लिए भी हमको अलग किया है। हमको अलग करने के बाद में हमें अलग अलग जातियों में बांट करके ये लोग अपनी रोटियां सेक रहे थे। तो ऊपर में नीचे ऐसा ऊंच नीच का भेदभाव हमारे बीच में डाल दिया, जबकि हमारे जो बाप दादा थे उनमें ये भेदभाव कभी नहीं था। अगर ये चीजें हमारे समाज में होती पहले से ही, तो हमारा जो समाज जो है, अगर हमारे समाज में ऊंच नीच की ऐसी कोई भेदभाव होता तो हमारा समाज कभी महाराणा प्रताप को रोटियां नहीं खिलाता, और उनमें भी ऐसा भाव होता तो महाराणा प्रताप जो एक राजा था इस क्षेत्र का, वो हमारे बीच में आकर हमारी घर की रोटियां नहीं खाता। लेकिन कुछ नालायक लोगों ने हमको जातियों में बांट करके हमको अलग किया। आप एससी में हो, आप एसटी में हो, आप ओबीसी में हो, आप जनरल में हो, यूं बांट करके हमारे साथ में राजनीति की और उन्होंने सर्वोच्च पद पे रह करके हमारा शोषण किया। और चाहे मुगल काल हो, चाहे अंग्रेजों का काल हो, लेकिन वो तो सर्वोच्च पद पे ही रहे, उनका शोषण कभी नहीं हुआ। शोषण हुआ है तो हमारा शोषण हुआ है, एसटी का शोषण हुआ, एससी का शोषण हुआ, ओबीसी का शोषण हुआ है, यहाँ तक कि जनरल वर्ग का भी जो यहाँ बैठे हुए हैं उनका भी शोषण हुआ है। जनरल वर्ग में भी बहुत सारे ऐसे नियम कायदे थे कि उनके घर के दरवाजे बड़े नहीं बना सकते थे, छोटे दरवाजे बना सकते थे, ऐसे आदेश थे राजा महाराजों के। आज तक वो बड़े दरवाजे नहीं बना सके घर के, ऐसे शोषण हमारे साथ में हो रहे थे। हमारा कोई एससी का, ओबीसी का या एसटी का कोई व्यक्ति बड़ा घर बना लेता था तो वो घर तोड़ दिया जाता था, उसको दंडित किया जाता था।
ऐसे विडम्बनाओं को जेल करके हमारे महापुरुषों ने हमको आजादी दी है। महान बिरसा मुंडा जो हमारे साथ में है, हमारे दिलो दिमाग में है, उन्होंने अल्प आयु में इन जो सरकार है सामंतवाद को हिलाया। हम कहते हैं अंग्रेजों को हिलाया। अंग्रेज तो नाम मात्र के थे, यहाँ जो हमारे साथ में शोषण किया सामंतवादों ने किया है। असली शोषण हमारे सामंतवादों ने किया है, उनको हिलाया। क्योंकि ये जमीन का, जल का, यहाँ तक कि तन झगड़े का, कपड़े का, अनाज का टैक्स लिया करते थे। उस टैक्स को न देने के लिए सारे गांव को एकत्रित करके और आंदोलन किया उन सामंतवादों के विरुद्ध में। और आंदोलन करने के बाद में उनको पता चला कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख के गया है और उसके हक अधिकार जान रहा है और जल जंगल का जो भी टैक्स आ रहा है वो देने के लिए मना कर रहा है, गांव गांव घूम रहा है। तो उनको पकड़ करके जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद में उनके साथ में ऐसी ऐसी यातनाएं की हैं, उनको आप पढ़ोगे तो आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। जेलों में डालकर उनको खाना नहीं दिया, खाना दिया तो विषैला जो जहरीला खाना था वो दिया, उनकी जो तन की जो चमड़ी है वो उखेड़ दी, बहुत कुछ ऐसा अत्याचार किया उनके साथ में। लेकिन उन्होंने कभी कबूल नहीं किया कि हमारा समाज किसी के साथ में झुकेंगे। हमको झुकने नहीं दिया, हमारे सम्मान को झुकने नहीं दिया। और उसी विचारधारा को आगे उनके वंशजों ने उस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ाया। उनके वंशज में सबसे पहले जयपाल सिंह मुंडा का नाम आता है। हम लोग ये तो जानते हैं कि हॉकी का जादूगर कौन है, हॉकी का जादूगर कौन है, हम लोग को सबको बताया गया है। तो मेजर ध्यानचंद वो एक खिलाड़ी था, लेकिन